हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में मैंने स्पीड टाइम डिस्टेंस का चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि कन्वर्जन आपको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको कन्वर्जन बता दिया था। आज हम बेसिक फॉर्मूले देखते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे जो बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला जो आता है ये आता है कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसको आप शॉर्ट में लिखिए। स्पीड को s लिखिए, इसको d लिखिए और इसको t लिखिए। ठीक है। अगर टाइम लिखने का बात आएगी तो आप क्या लिखोगे? टाइम लिखने की बात आएगी तो आप डिस्टेंस लिखोगे, डिस्टेंस यानी d, और टाइम को आप लिख दोगे, इधर आ गया, स्पीड आपकी यहाँ आ गई। इसी तरीके से अगर आप क्या लिखोगे? डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। ये बहुत ही बेसिक से फॉर्मूले हैं, मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं सारी चीजें। ये हो गया आपका स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यही सारे फॉर्मूले आपकी सभी जगह यूज होने वाले हैं। इसके अलावा आप इसको ना चाहें, अगर आपको याद नहीं भी है तब भी कोई इतना प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि बेसिक सी चीज़ें रहती हैं। ये बहुत ही प्रैक्टिकल सा टॉपिक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि होता क्या है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कन्वर्जन से रिलेटेड करना है। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन में कि एक आदमी है, वो 1 सेकंड में 12 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है। आपको पता है, पिछली वीडियो में मैंने बताया, अगर 1 आवर में आप कितना डिस्टेंस, कितने किलोमीटर ट्रेवल करते हो, या 1 सेकंड में, 1 सेकंड में कितने मीटर आप ट्रेवल करते हो, वही आपकी स्पीड हो जाएगी। इसलिए अगर वो बोला जा रहा है कि 1 सेकंड में 12 मीटर वो ट्रेवल करता है, इसका मतलब आपको क्या दे दिया गया? स्पीड दे दी गई। अगर आपका बहुत सा बेसिक सा टॉपिक है, अगर आपको नहीं पता है इसकी चीजें, तो आप जरूर लिखिए, स्पीड क्या दे दी गई? 12 मीटर प्रति सेकंड है उस आदमी की स्पीड। अब आपको बोला गया कि आप बता दो कि 3 घंटे और 45 मिनट में वो कितना चलेगा। अब सिंपल सा तरीका है, ये बताओ आपको निकालना क्या है? डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू डिस्टेंस होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, सॉरी। अब अगर ऑप्शंस आपके पास ऑप्शंस जैसे हैं, जैसे आप लिखिए इसमें 160 किलोमीटर, सेकंड ऑप्शन है आपके पास 162 किलोमीटर, थर्ड ऑप्शन है आपके पास 161 किलोमीटर, फोर्थ है ऑप्शन आपके पास 170 किलोमीटर। अब आप देख रहे हैं कि आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो किलोमीटर में है, आपके पास टाइम तो आवर में दिया है, लेकिन स्पीड आपको किस में दे दिया गया है? मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में दिया गया है, आपको स्पीड भी किस में चाहिए होगी? किलोमीटर प्रति घंटे में चाहिए होगी। तो आप क्या करोगे? 12 को मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर मीटर प्रति सेकंड में दिया गया है, किलोमीटर प्रति सेकंड में करना है, तो आप क्या करोगे? 18/5 का मल्टीप्लाई कर दो आप। ओके, ये आपकी आ गई क्या? स्पीड आ गई। आपको अगर मीटर प्रति सेकंड में दिया है तो 12 गुणे 18/5 आप करोगे। अगर आपको इसमें डाउट है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो, उसमें किलोमीटर प्रति आवर हो गया। ठीक है। अब आपका कितना हो जाएगा? ये 18 दूनी 36 होता है, 18 एकम 18 और 3 21 हो गया, यानी 216/5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसकी स्पीड है। तो आप लिख लीजिए इसको, स्पीड क्या है? लिख लिया स्पीड। टाइम तो 216/5 लिख लिया। ये तो किलोमीटर प्रति आवर में आ रहा है, पर आवर में, गुणे टाइम कितना दिया है? टाइम आपको दिया है 3 घंटे 45 मिनट में कितनी दूरी ट्रेवल करेगा। सिंपल सा एक बात आप जरूर ध्यान में रखिए, जैसे आपके पास लिखा है 15 मिनट। 15 मिनट को अगर घंटे में आप चेंज करोगे तो क्या करोगे? 15/60 लिखोगे, यानी 1/4 घंटा आएगा।
1/4। अगर 30 मिनट को लिखोगे तो कितना लिखोगे, 30 मिनट को लिखोगे 30/60 घंटा, यानी कितना है 1/2 घंटे आ गए। ये कितना हो गया, 45 मिनट को अगर आप लिखोगे तो 45/60 कर दिया, यानी 3/4 घंटा आ गया। अच्छा 60 को करोगे तो 1 घंटा तो आएगा ही, ये तो घंटे में। लेकिन मान लो परसेंटेज, ये कई बार 45 को क्या लिख कर देता है, 75 भी लिख कर देता है। तो क्यों देता है, इसको आप जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0.25 आवर आएगा। इसको करोगे तो कितना आएगा, 0.5 आवर आएगा। इसको करोगे तो कितना आएगा, 0.75 आवर आएगा। ये डेटा जरूर आप ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो टाइम को हर जगह ये आपका यूज होगा। तो देखिए 3 घंटे तो मेरे पास पूरे हैं, 45 मिनट को भी हमें घंटे में चेंज करना है। 45 मिनट कितना होता है, आप देखिए 3/4, तो आप लिख सकते हैं 3 + 3/4 कितना हो जाएगा, 4 3 12 और 3 15/4। तो क्योंकि हमें टाइम लिखना था, तो टाइम 3 घंटे 45 मिनट को आप कितना लिखोगे, 15/4। ये घंटे हो गए। देखो आप अभी अगर आपकी स्टार्टिंग है तो आप देखो सब चीज़ें कटती हैं। ये आवर से आवर कट गया आपका, इसकी कटिंग कर दिया, ये 3 आ गया। इसकी कटिंग कर दिया, ये मेरा कितना आ गया, 5 और 4 आ गया। तो 54 × 3 किया आपने, ये 12 और 1 16, आपका आ गया 162 किलोमीटर। तो इस तरीके से आप कन्वर्जन मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, आप चीज़ों को कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट होता है। इनिशियल स्टेज है, आप छोटी छोटी चीज़ें कन्वर्ट करके देखिए। जैसे अगर आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा तो आपको तुरंत ये कन्वर्जन इतना लंबा लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन में, देखते हैं क्या बोल रहा है ये। तो क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि एक आदमी 600 मीटर के रास्ते को 5 मिनट में ट्रैवल कर लेता है। तो समझिए 6 मीटर का स्ट्रीट है, यानी आप क्या करोगे, डिस्टेंस आपको दिया है, कितना दिया है, 600 मीटर। जो गिवन है आप उसको लिख लो, ठीक। और टाइम कितना है, टाइम आपका है 5 मिनट में ये ट्रैवल करता है। कितना, 600 मीटर ट्रैवल करता है 5 मिनट में। अब मुझे बताओ, आपको ऑप्शंस अगर चेक करोगे तो आपके पास है क्या, किलोमीटर पर आवर में आपको निकालना है, किलोमीटर पर आवर में निकालना है। किलोमीटर पर आवर क्या होता है, किलोमीटर पर आवर ये होता है कि आप एक बात तो 1 घंटे में कितना वो चल पाएगा, कितनी उसकी दूरी होगी। तो मुझे बताओ आप 5 मिनट में ये चलता है, इसको बिना फॉर्मूले के भी हम कर सकते हैं। 5 मिनट में ये चलता है कितना, 600 मीटर। तो बताओ इसको 1 घंटे में कितना लगेगा, 5 में क्या गुणा करें कि 60 आ जाए, क्योंकि 60 मिनट का ही तो मतलब क्या होता है, 1 घंटा होता है। तो जब 5 में हम 12 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा। जब हमने 5 का यहाँ 12 का यहाँ गुणा किया है तो यहाँ भी आप कर दो, कितना 12, तो ये 1212 मीटर। तो कितना आ गया है, 60 मिनट। तो कितना आया, 7200 मीटर। 7200 मीटर का मतलब क्या होता है, 60 मिनट का मतलब तो 1 घंटा हो गया, और 7200 मीटर का मतलब किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से 1000 से भाग दे दोगे तो 7.2 किलोमीटर आपका आंसर। यही तो होता है, 1 घंटे में आप कितना डिस्टेंस चलते हो वही तो आपका स्पीड होता है। तो 1 घंटे में आप 7.2 किलोमीटर चल रहे हो तो स्पीड आपकी ये हो गई। इसका अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप एक काम और कर सकते हैं, फॉर्मूला से कर सकते हैं। देखिए कैसे करोगे आप, आपको दिया गया है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपको दी गई है 600 मीटर, टाइम कितना दिया गया है, 5 मिनट दिया गया है। अब मिनट में तो आप करोगे नहीं, आप किस में करोगे, आप इसको सेकंड में कर लो। सेकंड में करोगे तो कितना लिखोगे, 60 कर लिया तो कितना आया आपका, 600/300 मीटर प्रति सेकंड, यानी 2 मीटर प्रति सेकंड में आ गया। ठीक है, अब इसको किलोमीटर प्रति सेकंड में करना है तो क्या करोगे, 2 × 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो इसको आप लिखोगे 18 दूनी 36, तो 36/5 यानी 7×5 = 35.2
किलोमीटर पर आवर। आप चाहो तो फॉर्मूले से भी कर लो, तब भी आपका आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से कन्वर्जन का। चलिए तो ये क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि 700 एक एरोप्लेन है और ये एरोप्लेन कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करती है। ये एरोप्लेन जो डिस्टेंस ट्रैवल करती है वो 240 किलोमीटर पर आवर में ट्रैवल करती है वो डिस्टेंस, लेकिन वो डिस्टेंस आपको बताई नहीं गई है। ठीक है, ये दे दिया गया, यानी ये किलोमीटर प्रति आवर, किलोमीटर पर आवर दे दिया गया। इसका मतलब ये है आपको स्पीड दे दी गई। ठीक है, और अगर बोल रहा है यही डिस्टेंस, जो डिस्टेंस वो 5 घंटे में ट्रेवल कर रहा था, यानी क्या बोल रहा है, आप कुछ डिस्टेंस जो थी वो 5 घंटे में ट्रेवल कर रहा था 240 किलोमीटर प्रति घंटे से, तो बताओ वही डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए, वही डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए उसको अगर एक सही 2/3 घंटे लेना हो तो बताओ कितना स्पीड में चलेगी। तो आप क्या करोगे इसमें, सिंपल सी बताओ, स्पीड दिया है, टाइम दिया है, आप क्या निकाल सकते हो, आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, 240 गुणे 5 बराबर 24 पंचे 120, यानी मुझे क्या पता चल गया इससे, मुझे ये पता चल गया 1200 किलोमीटर वो एरोप्लेन ट्रैवल करना है उसको। अब 1200 किलोमीटर उसको ट्रैवल करना था, पहले क्या कर रही थी, 240 स्पीड थी जो कि 5 घंटे में ट्रैवल किया। अब बोल रहा कि यही 1200 किलोमीटर, जो उसकी डिस्टेंस कितनी है 1200 किलोमीटर, यही 1200 किलोमीटर उसको जाना है, तो क्या करना पड़ेगा उसको, एक सही 2/3, एक सही 2/3 का मतलब कितना, 5/3 घंटे में, 5/3 घंटे में कितना दूरी ट्रेवल करेगी। दूरी तो मुझे पता चल गई, लेकिन स्पीड बताओ आप। अब सिंपल सी बात समझना, एक फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो जब अगर स्पीड क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, मतलब जितनी ज़्यादा स्पीड बढ़ाओगे आप टाइम कम लगेगा। सिंपल सी बात है, जब इसने 5 घंटे में ये दूरी तय की थी 1200 किलोमीटर, तो उसको 240 किलोमीटर प्रति घंटे से चलना पड़ा। 1200 किलोमीटर ही जाना है, लेकिन टाइम अब कम लगाना है, टाइम कम लगाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो क्या करो आप बताओ, इसमें स्पीड इक्वल टू क्या करोगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम कर लो, सिंपल सा। डिस्टेंस कितना है 1200 किलोमीटर, टाइम कितना है 5, और ये 3 पलट जाएगा, ऊपर कर दो तो ये आ गया। ठीक है, और ये आवर तो नीचे रहेगा ही। ठीक, तो बताओ ये आ गया है आपका 2 4 0, तो 24 त्याई आपका कितना होता है 72, एक 0 और लगा दोगे तो किलोमीटर पर आवर, तो 720 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। पहले क्योंकि उसने इन्फॉर्मेशन स्पीड और टाइम बता दिया था, इसलिए मुझे डिस्टेंस पता चल गई, डिस्टेंस पता चल गई, दूरी पता चल गई, तो टाइम पता था ही कितने टाइम में उसको पहुंचना है, क्योंकि डिस्टेंस बोला है जितनी दूरी पहले ट्रैवल करना था उतनी ही अभी भी करना है, तो स्पीड सिंपल सी बात है उसको बढ़ानी पड़ेगी, तभी तो एक सही 2/3 घंटे में वो पहुंच पाएगा। सो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब आप। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अगर बस की स्पीड 772 किलोमीटर है, कितनी है, बस की स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर है, तो उसने जो टाइम लिया वो कितना लिया, 30 सेकंड लिया। तो बताओ उसकी दूरी कितनी होगी, मतलब कितनी डिस्टेंस वो चल पाएगी। अब आप देखो ऑप्शन में मीटर में दिया है, सेकंड, अगर ऑप्शन मीटर में दिया है तो मेरा टाइम तो सिंपल सी बात है सेकंड में ही रहेगा, लेकिन जो स्पीड दिया है किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो इसको आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज करोगे तो क्या करोगे, 18, 5/18 का आप गुणा कर दो तो कितना आ गया 4, यानी 20 मीटर प्रति सेकंड आपका क्या हो गया, स्पीड हो गई।
तो आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस के लिए क्या करते हो? मल्टीप्लाई कर देते हो स्पीड और टाइम का। तो 20 गुणे 30 बराबर कितना आ गया? 600 मीटर मेरा आंसर हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको कन्वर्जन के लिए आएंगे। सबसे पहला आपको काम क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि स्पीड, पहली बात तो आपको यही पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पीड क्या है, डिस्टेंस क्या है, किलोमीटर और टाइम क्या है। जब भी कोई चीज़ स्पीड दी होगी तो वो या कि किलोमीटर पर आवर में दिया गया होगा या कि आपको किस में दिया गया होगा, मीटर प्रति सेकंड में दिया गया होगा। अगर आपको टाइम दिया जाएगा तो या कि आवर में दिया जाएगा या कि सेकंड में दिया जाएगा। अगर डिस्टेंस दी जाएगी तो या कि किलोमीटर में दी जाएगी या कि मीटर में दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि और नहीं दे सकते, माइल्स में भी देते हैं, यार्ड में भी देते हैं, इंचेस में भी देते हैं, लेकिन ये बहुत ही कॉमन मेजरमेंट हैं, यूनिट्स हैं जो आपके पेपर में आती हैं, तो इनको पहचानना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। चलिए अगला क्वेश्चन ये जो आपकी स्क्रीन के सामने है, बहुत ही कॉमन है क्वेश्चन ये आना, और इसको समझते हैं सबसे अच्छा तरीका क्या होता है करने का इसको। इसमें बोला गया कि एक आदमी है कि उसकी स्पीड जो थी वो क्या हो गई, 4/5 हो गई। अगर वो अपनी यूजुअल स्पीड से, मतलब जो उसको स्पीड चलनी चाहिए थी उस स्पीड से नहीं चलता है, वो किस स्पीड से चलता है, वो चलता है 4/5 की स्पीड से चलता है। ठीक है, अब मैंने अभी आपको एक बात बताई थी, जो स्पीड होता है वो टाइम के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आप बताओ, मतलब ये हुआ, मैं इसको डायरेक्टली ऐसे कर सकता हूं, अगर स्पीड नॉर्मली कितना दिया है, स्पीड दिया 4/5, अगर उसको 5 यूनिट चलना था, अगर उसकी नॉर्मल स्पीड 5 यूनिट थी, अगर उसकी नॉर्मल स्पीड 5 यूनिट थी, तो वो चला कितने यूनिट, 4 यूनिट ही चला, 4 यूनिट ही चला। तो बताओ टाइम हम क्या लिखेंगे, हम टाइम ऐसे लिखेंगे, जस्ट पलट देंगे इसको, तो टाइम उसकी क्या हो जाएगी, 4:5। मतलब उसकी अगर नॉर्मल स्पीड 5 यूनिट थी, उस टाइम पर उसकी नॉर्मल टाइम कितना था, 4 यूनिट। क्यों, आप खुद बताओ, अगर स्पीड ज़्यादा है तो टाइम तो कम लगना ही है। अगर उसने स्पीड अपनी कर ली तो टाइम ज़्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा, दिख भी रहा है यहाँ हमसे। अब क्या बोला गया कि वो जिस टाइम पर पहुंचना था उससे 5 मिनट लेट हो जाता है। उसको पहुंचना 4 यूनिट में ही था, लेकिन पहुंच कितने यूनिट में रहा, 5 यूनिट में। यानी क्या हो गया, हुआ ये कि जो 4 से और 5 यूनिट का जो डिफरेंस है, यानी 4 और 5 का डिफरेंस कितना है, 1 है। 1 यूनिट बराबर कितना दिया है आपको, 5 मिनट दिया है। तो बोला गया कि आप बताओ नॉर्मल टाइम, उसको पहुंचना सही टाइम उसका क्या था, सही टाइम, अगर सही स्पीड उसकी 5 यूनिट थी तो सही टाइम भी तो उसका 4 यूनिट था। तो आप बताओ 1 यूनिट बराबर 5 मिनट, तो 4 यूनिट बराबर आप क्या कर दोगे, 4 यूनिट बराबर 20 मिनट। सबसे अच्छा तरीका है इस क्वेश्चन को टैकल करने का ये तरीका। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं तो आपको और ज़्यादा क्लियरिटी होगी कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक आदमी की स्पीड जो है वो कितनी है, 7/6 है। यानी अगर उसकी नॉर्मल स्पीड 6 होनी थी तो उसकी 6 यूनिट थी, तो कितनी कर दिया उसने, 7 यूनिट। यानी उसने अपनी स्पीड इंक्रीज कर ली है, बढ़ा ली है। तो हम लिखते हैं स्पीड को हम क्या लिख सकते हैं, नॉर्मल, जो उसको चलना कितने में था, नीचे वाला ओरिजिनल होता है। तो 6 यूनिट से उसकी स्पीड चलना था, लेकिन उसने अपनी स्पीड कितनी करके रखी है, 7 यूनिट। तो मुझे बताओ टाइम कितना लगेगा उसको, टाइम का क्या लिखोगे आप, रेशियो 7:6 लिखोगे कि नहीं लिखोगे, है ना। अब आपको पता चल रहा होगा, जब वो कम स्पीड में चलता है तो टाइम ज़्यादा ले रहा है, ज़्यादा स्पीड में चलेगा तो टाइम कम लेगा। अब आपको दिख भी रहा होगा कि क्वेश्चन में बोला है वो 4 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। क्यों पहुंचता है, क्योंकि उसको चलना 6 यूनिट से था लेकिन चल 7 यूनिट से रहा। जब जल्दी ज़्यादा स्पीड इंक्रीज कर दी उसने अपनी, तो सिंपल सी बात है उसको टाइम कम तो लगना ही, आप अपने टाइम से पहले पहुंचोगे। तो देखते हैं, अब आप बताओ 4 मिनट पहले पहुंचो, 7
यूनिट पर आपको पहुंचना था, 6 यूनिट में पहुंच गए, यानी 1 यूनिट का डिफरेंस है, जो 1 यूनिट का डिफरेंस है वही तो है 4 मिनट। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, आपको दिया गया 4 मिनट, आप जल्दी पहुंच जाते हो, है ना। तो मुझे बताओ, आपको पूछ रहा आपका नॉर्मल टाइमिंग क्या थी पहुंचने की। नॉर्मल टाइमिंग क्या थी आपकी, नॉर्मल टाइमिंग क्या होगी, 1 यूनिट बराबर 4 मिनट, तो 7 यूनिट बराबर आप क्या करोगे 28 मिनट, यानी आपको कितने टाइम लगेगा नॉर्मल अगर चलोगे इतने यूनिट से 28 मिनट। लेकिन आप कितने मिनट में पहुंच गए, आपने 24 मिनट ही एक्चुअल में लिया। 24 मिनट आपको पहुंचना 28 मिनट में था, 24 मिनट आपने लिया स्पीड इंक्रीज करके, तो दिख भी रहा 4 मिनट का डिफरेंस है। तो इन क्वेश्चंस को आप इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन इसी तरीके से लेते हैं, इस तरीके से नहीं है बट इसको करने का तरीका हम यही अपनाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि एक आदमी अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड ना चलकर अगर वो 14 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चलता है, तो वो 20 किलोमीटर क्या कर लेता है, ज़्यादा चलता है। 20 किलोमीटर वो ज़्यादा चलता है। तो आप बताओ वो अगर, तो उसकी नॉर्मल जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी, यही बोल रहा है। आप करो क्या, इसको करने के तो बहुत सारे तरीके हैं। एक तो चलिए पहले रेशियो मेथड से ही कर लेते हैं। क्या होगा आप बताओ, स्पीड अगर बोल रहा है कि अगर आप 10 किलोमीटर प्रति घंटे की पहले चल रहे थे, ये ना चलकर 14 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलो। अच्छा, अब सबसे पहले आपको क्या करना है, रेशियो मेथड से आप कर रहे हो तो इसकी कटिंग ये 2 से हो जाएगी, तो क्या लिख सकते हो इसको आप लिख सकते हो 5:7। 5:7 लिख दिया। ये क्या हो गई आपकी स्पीड का रेशियो। अब एक बात बताओ, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है कि नहीं होता। तो स्पीड टाइम के तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बट स्पीड के क्या है, प्रोपोर्शनल है। जितना आप स्पीड बढ़ाओगे उतनी ही आप जल्दी डिस्टेंस ट्रेवल कर पाओगे, और जितनी ही स्पीड कम करोगे तो उतनी ही लेट आप पहुंचोगे, या उतना ही डिस्टेंस आपको ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ, क्योंकि इसमें टाइम की बात नहीं की गई, इसमें किलोमीटर बताया गया कितना ज़्यादा चल रहे हो, 20 किलोमीटर ज़्यादा चल रहे हो, तो आप यहाँ टाइम नहीं लोगे, यहाँ क्या लोगे, डिस्टेंस लोगे। डिस्टेंस बताओ, अगर ये प्रोपोर्शनल होते हैं तो अगर डिस्टेंस चेंज तो करना नहीं, अगर ये 5 था तो ये भी 5 होगा, और ये 7 था तो ये भी 7 होगा, इसमें चेंज करेंगे नहीं हम। बताओ तो क्या होगा, बोल रहा 20 किलोमीटर ज़्यादा चल रहा, कैसे पता चला, एक बात बताओ, इसमें कितने यूनिट, अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा था तो 5 यूनिट चल रहा था, 14 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला तो 7 यूनिट चला, यानी 2 यूनिट वो ज़्यादा चल रहा है 14 किलोमीटर प्रति घंटे के कारण। 2 यूनिट जो ज़्यादा चल रहा दिया गया है, 2 यूनिट का मतलब कितना, 20 किलोमीटर होगा ही, तो 1 यूनिट का मतलब कितना, 10 किलोमीटर। तो बताओ ओरिजिनल स्पीड अगर ओरिजिनल स्पीड 10 थी यानी 5 यूनिट, तो ओरिजिनल डिस्टेंस भी तो 5 यूनिट होगा, तो 5 यूनिट 1 यूनिट बराबर 10, तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर। आपका आंसर आ गया। तुरंत आएंगे ऐसे क्वेश्चंस, लेकिन इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका ये है कि आप कोई एक चीज़ कांस्टेंट मान लो। आप देखो डिस्टेंस निकालनी है, आप समझो स्पीड को, टाइम को और डिस्टेंस में से किसी भी एक चीज़ को कांस्टेंट मान लो, यानी उसको ये मानो ये चेंज नहीं हो रहा है। स्पीड तो बता ही दिया गया 14 किलोमीटर है और एक 10 किलोमीटर, तो स्पीड को तो कांस्टेंट मान नहीं सकते। डिस्टेंस हमें निकालनी है, कांस्टेंट मानकर कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो मुझे बताओ आप क्या मान सकते हो, कांस्टेंट टाइम मान सकते हो। आई होप कि ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ करने का, जो एक प्रॉपर मेथड है वो ये है कि आप क्या मान लो, पहले जो टाइम उसने लिया था t1 इक्वल टू t2 मान लिया। t1 का मतलब जो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो बताओ मान लिया मैंने डिस्टेंस तो उसको उतनी चलनी थी, तो कितना आ गया, ये d अपॉन स्पीड कितनी थी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी।
अब क्या बोला गया, जब उसने डिस्टेंस क्या किया, जब उसने 14 किलोमीटर अपनी स्पीड कर ली तो डिस्टेंस उसने क्या किया, 20 किलोमीटर ज़्यादा चला। तो मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ इसको भाई, जब डिस्टेंस 10 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा था तो उसकी स्पीड जो डिस्टेंस जो चलना था वो चले गई, लेकिन 14 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड जब उसने की तो 20 किलोमीटर ज़्यादा चल रहा है, यानी जितना पहले चलता था 20 किलोमीटर और ज़्यादा चलेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, कितना आएगा, ये 14D इक्वल टू 10T प्लस 200, तो ये 4D, इसको इधर लेकर आ जाओ, बराबर कितना आ गया 200, तो D बराबर 50 किलोमीटर। आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। तो आज मैंने आपको बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में भी मैं कुछ बेसिक से क्वेश्चंस ही बताऊंगा जिसका आपको क्लियर हो जाए कि बेसिक क्वेश्चंस आते कैसे हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियोस हमारी अच्छी लग रही हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करवाइए अपने फ्रेंड्स के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।